वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा क्रांति 2 पे। मैं आ चुका हूँ आप सभी के सामने क्लास 12 के लिए क्रैश कोर्स लेकर, जो कि मैथ का सेशन है। मैं आप सभी के सामने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट इंक्लूड किए हैं, जिसमें आप सभी को एग्जाम में 20 से 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी के सामने फर्स्ट जो हमारे पास जो फॉर्मूला बेस्ड है वो है रेंज, परिसर। पहले हम परिसर के बारे में कुछ जानते हैं, उसके बाद इसके कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट परिसर है मतलब रेंज है, वो कहता है कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स दिया गया हो तो उसका जो रेंज होता है -π/2 से लेकर +π/2 के बीच होता है। वैसे ही कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से लेकर पाई के बीच में होता है। वैसे ही टेन इनवर्स का जो रेंज होता है वो जो सेम होता है किसके, साइन इनवर्स के ही होता है। यहाँ पर भी -π/2 और से लेकर +π/2 और यहाँ पर भी -π/2 से लेकर +π/2। अब आता है कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स का परिसर जो होता है -π/2 से लेकर +π/2 के बीच होता है, लेकिन इसमें 0 को इंक्लूड नहीं किया जाता है, निगेटिव होता है। अगला आता है सेक इनवर्स। जो सेक इनवर्स का परिसर होता है 0 से लेकर पाई के बीच में, और इसमें -π/2 के इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगला आता है कॉट इनवर्स। जो हमारे पास कॉस इनवर्स का परिसर होता है वही हमारे पास कॉट इनवर्स का परिसर होता है। चलिए देखते हैं, अब हम इस पर क्वेश्चन रिवाइज करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। चलिए हम आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे हैं। जो क्वेश्चन है हमारे पास साइन इनवर्स 1/√2। ये आपको देखने में एकदम इजी से लगा होगा कि ये तो हम एक लाइन में इसका आंसर याद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल 10th क्लास में ही पढ़ाया जा चुका है। आप लोग 12th क्लास में है तो देखिए 1/√2 होता है वो 45 डिग्री का मान होता है। अगर आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कितना, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं π/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे यही क्वेश्चन आपसे कह दे कि इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए और 2 नंबर में पूछ ले, तो हम डायरेक्ट π/4 लेके आएंगे तो हमारे पास नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर क्वेश्चन में बोल दे कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें? मुख्य मान बताएं या ज्ञात करें, मुख्य मान बताएं या ज्ञात करें। चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। सॉल्यूशन, जो भी हमारे पास प्रोसेस दिया गया है, जो भी दिया गया है उसके बराबर हम थीटा मान लेंगे। ये जितना प्रोसेस दिया है उसके बराबर क्या मानेंगे? थीटा। थीटा के बराबर हम क्या मान लेंगे? जो दिया है वही मान लेंगे। क्या दिया है? साइन इनवर्स 1/√2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये जो प्रोसेस है किस चीज में है? इनवर्स में है। इनवर्स में कहने का मतलब है कि ये जो इनवर्स है वो किस चीज में है? भाग में है। अब इधर भाग में है साइन, अगर इधर हम उसको लाएंगे तो किस चीज में हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा इक्वल टू। अब हमारे पास ये जो साइन थीटा था ये भाग में है, इधर आया तो गुना में हो गया, तो हमारे पास इधर क्या बचा? खाली 1/√2 बचा। अब देखिए 1/√2 बचा। अब देखिए साइन थीटा को साइन थीटा ऐसे ही उतार देंगे इक्वल टू। अब देखिए साइन थीटा में 1/√2 किसका मान होता है? 45 डिग्री का मान होता है, जिसे π/4 रेडियन में कहते हैं। अब देखिए आप लोगों के दिमाग में होगा कि सर cos इनवर्स का भी तो cos इनवर्स का भी तो मान 45 डिग्री होता है, हम cos इनवर्स क्यों नहीं लिए? लेकिन हम cos इनवर्स इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन दिया है साइन में दिया है, इसलिए हम साइन में ही रखेंगे। तो ये कितने डिग्री का मान होता है? ये मान होता है आपका साइन π/4 का मान होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अब इतना करने के बाद हमको क्या रेंज चेक करना है? रेंज चेक करना है कि ये जो π/4 है साइन इनवर्स के रेंज में, मतलब परिसर में आता है कि नहीं आता है। π/4 का मतलब है क्या? 45 डिग्री। अब देखिए तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि हम जानते हैं कि क्या चीज? साइन इनवर्स का परिसर, साइन इनवर्स का परिसर कितना होता है? ये तो लिखे है कितना होता है? -π/2 से लेकर +π/2 के बीच होता है। -π/2 से लेकर +π/2 के बीच होता है। ठीक है, बीच होता
है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखिए, अब चेक करना है हमको। -π/2 का मतलब क्या हुआ? -90 डिग्री, और +π/2 का मतलब क्या हुआ? +90 डिग्री। मतलब -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री के बीच में साइन का मान हो तो हमारा रेंज क्या है? सही है। अब देखिए यहाँ पे π/4 दिया गया है, तो π/4 मतलब 45, मतलब -90 से लेकर +90 के बीच में 45 आता है। तो जी हाँ, आता है। तो ये हमारे पास क्या है? एकदम सत्य है। तो हम सेम टू सेम वैसे ही उतार देंगे। अब देखिए अगला स्टेप, यहाँ पे साइन है ना, तो यहाँ पे साइन लिखेंगे। अब देखिए थीटा के बराबर हम क्या माने? थीटा के बराबर, थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/√2 है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/√2। अब देखिए इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू साइन कितना है? साइन π/4, तो साइन π/4। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए साइन का साइन उतार दिए, गुने, हाय देखिए ये प्रोसेस जो है साइन इनवर्स, इसको हम 1/sin लिख सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि ये भाग में, इसीलिए। तो 1/sin, और 1/√2 है, तो 1/√2 ब्रैकेट इक्वल टू साइन क्या हो जाएगा? π/4। ये देखिए ये साइन से साइन कट गया। अब देखिए इधर क्या बचा? 1/√2 इक्वल टू उधर क्या बचा? साइन π/4। अब देखिए अभी जो हम ऊपर प्रोसेस किए थे ये भाग में था, तो इधर गुना में चला आया है। वैसे ही यहाँ पर है ना, यहाँ पर भी गुना में है, यहाँ पर भी गुना में है। तो काछी में था तो गुना में है, भाग में था। अब देखिए यहाँ पे गुना में है ना, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा ना। तो भाग में कहने का मतलब पावर में -1 लग जाएगा। तो ये साइन का चीज में है, गुना में, इधर आएगा तो भाग में, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू कितना? π/4। ये हमारे पास क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। आप लोगों के दिमाग में होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना लॉन्ग, अगर 2 नंबर में पूछेगा तो आप लोगों को ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अगर 1 नंबर में पूछता तो हम क्या करते? डायरेक्ट हमको मार्क पता है, हम डायरेक्ट π/4 लिख देते, ही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन अगर मुख्य मान निकालने के लिए बोल दे तो हम सेम टू सेम ऐसे प्रोसेस करेंगे। चलिए देखते हैं, दो क्वेश्चन और देखेंगे इस पे, उसके बाद हम आगे की ओर अगला टाइप बताएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। सेम टू सेम वैसे ही दिया था, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमसे मिस्टेक हुआ था कि माना कि नहीं लिखे थे। आप लोग लिख लीजिएगा लोग, ताकि समझ में आए। माना कि थीटा बराबर कितना जो दिया है कंपोनेंट वही उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए ये किस चीज में है? भाग में। इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? cos, यहाँ पे थीटा है तो थीटा इक्वल टू इधर क्या बचा? √3/2। ठीक है, अब देखिए ये cos थीटा इक्वल टू, अब बताइए √3/2 cos थीटा में किसका मान होता है? तो आप कहिएगा कि 30 डिग्री का मान होता है। तो 30 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं? π/6 कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? cos π/6। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अब इसका क्या लिखेंगे? परिसर लिखेंगे। चेक करेंगे कि ये जो π/6 है cos के परिसर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि cos इनवर्स का परिसर कहां से कहां तक होता है? cos इनवर्स का परिसर 0 से लेकर पाई के बीच होता है। तो क्या हो जाएगा? 0 से लेकर पाई होता है, 0 से लेकर पाई होता है। अब देखिए cos थीटा है तो cos का cos उतार दिए। अब देखिए थीटा बराबर क्या माने? थीटा बराबर cos इनवर्स √3/2। तो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू। अब cos π/6 है तो सेम टू सेम वैसे ही उतर जाएगा। काहे वैसे उतरेगा कि अब देखिए 0 से लेकर पाई के कहने का मतलब है 180 डिग्री, मतलब 0 से लेकर 180 डिग्री बीच में ये जो cos π/6 है वो मतलब π/6 है 30 डिग्री, मतलब 0 से लेकर 180 के बीच में 30 डिग्री आता है। आप कहिएगा कि जी हाँ आता है, तो सेम टू सेम ये उतर जाता है। अगर नहीं आता तो उस पर एक क्वेश्चन करवाएंगे हल, आपको बताएंगे। अब देखिए तो π/6 है तो π/6। अब देखिए अब इसको हम क्या कर सकते हैं? ये भाग में है तो 1/cos लिख सकते हैं ना। तो cos का cos इंटू 1/cos और क्या है? √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos π/6। ये देखिए एक cos से cos खत्म, तो क्या बचा? √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos π/6। अब देखिए ये किस चीज में है?
गुना में, इधर आएगा तो भाग में। जैसे यहाँ पर हुआ है भाग में था तो इधर रख दिए तो गुना में हो गया। इनवर्स कोई पूछेगा कि इनवर्स क्या हुआ, तो इनवर्स इसी में चला है, गुना में आ गया है। ये भाग में रखने के लिए इसको हम इनवर्स में दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या चीज में है, गुना में, इधर आएगा तो भाग में। भाग में जब भी आएगा तो हमारे पास क्या लग जाएगा, इनवर्स लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। उसके बाद क्या है, √3/2 इक्वल टू कितना, हाई जब चला है इधर, ये गुना में था, इधर चला है भाग में, इधर क्या बचा π/6। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले हम उस क्वेश्चन के बारे में कुछ बेसिक जानते हैं। जैसे आप लोग 11th में पढ़े होंगे लोग कि अगर हमारे पास 180 और 360 रहता है तो उसमें चेंज नहीं होता है, और 90 और 270 रहता है तो चेंज होता है। जैसे साइन अगर 90 रहता है तो हम उसको कॉस में चेंज करेंगे, कॉसेक रहेगा तो हम सेक में चेंज करेंगे, टेन रहेगा तो कॉट में चेंज करेंगे, और अगर 180 और 360 आ जाता है तो हम नहीं चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे चेंज करेंगे और कैसे नहीं चेंज करेंगे। एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, दिया है cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सारा बच्चे ज्यादातर गलती करके आते हैं, मान के आते हैं -π/3, जो कि सारा गलती आंसर आता है। चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। इसका हमको क्या निकालना है, मुख्य मान निकालना है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा लोग, हम मुख्य मान निकलवा रहे हैं, मुख्य मान। चलिए अब जो हमारे पास प्रोसेस दिया है हम इसके बराबर क्या मान लेंगे, थीटा। तो क्या लिखेंगे, माना कि थीटा बराबर कितना, जो दिया है वही उतार देंगे। क्या है, cos इनवर्स -1/2। अब देखिए ये किस चीज में है, भाग में, इधर आएगा तो गुना में, तो क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल इधर क्या बचेगा -1/2। अब देखिए cos के फॉर्म में 1/2, माइनस को भी मत इंक्लूड करिए, 1/2 किसका मान होता है, cos थीटा में। तो आप कहिएगा कि 60 डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री को क्या लिखेंगे, cos -π/3 लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि इतने का मान क्या होता है, -π/3 होता है, ठीक है। cos में 60 डिग्री का मान ही 1/2 होता है, माइनस था तो माइनस लगा दिए हैं। अब देखिए अब हम इसका क्या करेंगे, परिसर चेक करेंगे। तो लिखेंगे हम कि हम जानते हैं कि क्या चीज, cos इनवर्स का परिसर क्या होता है। देखिए यहाँ पर cos इनवर्स का परिसर 0 से लेकर पाई के बीच होता है, 0 से लेकर पाई के बीच होता है, 0 से लेकर पाई के बीच होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, -π/3 है, मतलब -60 डिग्री है, और यहाँ पे क्या पड़ रहा है, 0 से लेकर पाई, मतलब 0 से लेकर 180 के बीच में -60 डिग्री आएगा क्या, आप कहिएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो अब देखिए अब हमारे पास ये जो रूल पीछे वाला 2 क्वेश्चन बना है, अब वो रूल तो यहाँ पे नहीं लगेगा, अब कौन सा रूल लगेगा, अब ये वाला रूल लगेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अब देखिए cos है तो हम cos लिख दिए, थीटा के स्थान पे पीछे वाला एक प्रोसेस, थीटा बराबर क्या माने हैं, थीटा बराबर cos इनवर्स -1/2, तो क्या लिख देंगे, cos इनवर्स -1/2 है, किसके जगह पर है, थीटा के जगह पर है, cos का cos, थीटा बराबर इतना लिख दिए, इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू। अब देखिए cos -π/3 है, ये हमारे पास परिसर में रेंज में नहीं आता है, तो क्या हम इसको पाई -2π/3 कर सकते हैं। आपको ये कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर हमारे पास 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, 3π होगा, और 3π में से 2π हटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3π में से 2π हटा देंगे तो π/3 आएगा, जो कि π/3 यहाँ पर है। अब कहेंगे कि सर -π/3 है, तो -π/3 के लिए यहाँ पे साइन लग चुका है, पाई माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है 2π/3। देखिए अभी लिख रहे हैं कि 180 में अगर 180 रहता है मतलब पाई रहता है तो हमारे पास चेंज नहीं होगा। cos π - थीटा यहाँ पे लिख लीजिएगा बगल में कि क्या होता है, cos π - थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, cos π - थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा ही होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos का cos गुने इसको 1/cos -1/2 है तो -1/2 इक्वल टू। अब देखिए
cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। मतलब ये जो पूरा प्रोसेस दिया है वही थीटा के स्थान पे है। देखिए पाई है तो पाई, माइनस है तो माइनस, थीटा के स्थान पे क्या है 2 पाई बाई 3, तो क्या हो जाएगा cos 2 पाई और बाटा में 3। ये देखिए ये cos से cos खत्म हो गया, इधर क्या बचा माइनस में 1/2 इक्वल टू इधर क्या है cos 2 पाई बाटा में 3। अब देखिए गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो जब भी भाग में लगेगा तो पावर में कितना -1, तो -1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3। एक बार शॉर्ट में समझते हैं आप लोगों को। देखिए थीटा बराबर दिया था तो हम इतना दिया था तो थीटा बराबर मान लिया, ठीक है। अब देखिए ये भाग में था, इधर आया तो गुना में हो गया, अब -1/2 बचा तो -1/2। cos का cos थीटा का cos थीटा, cos थीटा 1/2 कितने डिग्री का मान होता है 60 डिग्री का मान होता है। अब हम जानते हैं कि cos इनवर्स का परिसर 0 से लेकर पाई के बीच होता है, तो क्या हो जाएगा cos का cos थीटा का स्थान पे दे माने है जो उतार दिए, इक्वल टू है तो इक्वल टू। अब देखिए इसको और इसको चेंज किए हैं, रेंज में चेक किए हैं तो हमारे पास रेंज में नहीं आ रहा था, तो हम क्या किए हैं cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिए हैं। तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 पाई और 3 पाई में से 2 पाई चल गया तो कितना बचेगा पाई बाई 3 जो कि ऊपर आ रहा है। अब देखिए cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा, तो देखिए cos पाई माइनस थीटा, थीटा का स्थान पे 2 पाई बाई 3 दिया है तो 2 पाई बाई 3। और देखिए cos से cos खत्म, -1/2 बचा, इधर cos 2 पाई तो cos 2 पाई, ये गुना में इधर आ गया तो भाग में, दैट्स इट, हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया।